डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। उसका नेक्स्ट पार्ट है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अभिक्रिया को, किसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया तब कहेंगे जब उसका वेग उसके क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। Reaction in which rate is not affected by change in concentration of one or more reactant are called zero order reaction. Means reaction का अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या यूं कहें कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम एक जनरल रिएक्शन देखें। ए जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। ए है यहाँ पे कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ ए। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो ए की कंसंट्रेशन क्या थी, स्मॉल ए मान लिया हमने, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। कुछ समय बाद, टी समय बाद ए में से कुछ कम हुआ, ए माइनस एक्स, और वो प्रोडक्ट में बदल गया। मीन्स ए माइनस एक्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई यहाँ पे एक्स। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0 इंटू ए माइनस एक्स की पावर 0। k0 यहाँ पे है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर नियतांक। तो यहाँ पे ये dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k0। ये है अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अवकलित वेग समीकरण क्या दर्शाती है, हमें क्या शो करती है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो संबंध है उन आपस में क्या निर्भर करते हैं, तो वो निर्भरता शो करती है। अवकलित वेग समीकरण अभिक्रिया के वेग व क्रियाकारक की सांद्रता के बीच में संबंध दर्शाती है। इसके बाद इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू k0 dt। इसका समाकलन करेंगे, dx इज इक्वल टू k0 कॉन्स्टेंट है, समाकलन के बाहर आ जाएगा, और dt, dx का x, k0 dt का t, k इज इक्वल टू k0 t। यहाँ लिमिट नहीं है इसलिए एक कांस्टेंट आएगा, इसे लिखेंगे कांस्टेंट c। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर क्या था, t बराबर 0 पर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो x की वैल्यू क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 आने पे जो इक्वेशन है वो ये होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू k0t। x इज इक्वल टू k0t ये है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, समाकलित वेग समीकरण, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या शो करती है, ये शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन शो करती है हमारी समाकलित वेग समीकरण। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, यहाँ पे C है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। इसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसके बाद हम बात करें अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके लक्षण, क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहले यूनिट k0 की यूनिट, k0 हमारे पास ये है, ये क्या है, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, और t सेकेंड, तो t इधर आ जाएगा था, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, देखिए यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। नेक्स्ट है t हाफ, इसका t हाफ निकालने के लिए, t हाफ का मतलब होता है कि वह समय जब
क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, उसे हम कहेंगे टी हाफ। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू हो गया टी हाफ, तो X क्रियाकारक की सांद्रता आधी होगी, मतलब प्रोडक्ट की कितनी होगी, प्रोडक्ट भी आधा बन गया, तो X इज इक्वल टू हो गया A/2। तो यहाँ पे X इज इक्वल टू हो जाएगा K0T, समाकलित वेग समीकरण से ये है एक्सप्रेशन। X की वैल्यू हमने लिखी A/2, K0 और T हाफ, T की जगह T हाफ, क्योंकि X है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो हो गई A/2, क्योंकि A/2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A आ जाएगा, मतलब आपका अर्धायु काल है, हाफ लाइफ टाइम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, A के। A क्या है हमारा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अभिक्रिया का अर्धायु काल, हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ये एग्जाम्पल है 2N2 प्लेटिनम वायर पे रिएक्शन होती है, 2N2 प्लस O2। नेक्स्ट है 2NH3 टंगस्टन की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है प्लेटिनम टंगस्टन Au, N2 प्लस 3H2, 2Hi Au की प्रेजेंस में H2 प्लस I2 बनता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता, ये इसलिए होता है कि अधिकांश जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि अधिकांश जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो उनकी रेट डिटरमाइंड किया जाता है सम अदर लिमिटिंग फैक्टर। कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर हैं, जैसे अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है आपका, कैटलिटिक रिएक्शन में अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में HNU फोटोकेमिकल रिएक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन में अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, मान लीजिए कैटलिस्ट रिएक्शन की, कैटालिटिक रिएक्शन की बात करें तो कैटलिस्ट जो है आपका हेट्रोजीनस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्शन होगी। कैटलिस्ट की सरफेस पे जहाँ पे रिएक्टेंट आकर जुड़ता है उसे हम कहेंगे एक्टिव साइट। पर्टिकुलर कैटलिस्ट में एक्टिव साइट लिमिटेड होती है, इसलिए रिएक्टेंट जुड़ा एक्टिव साइट पे और कैटलिस्ट रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बना के फिर कैटलिस्ट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। मीन्स जितनी अमाउंट है कैटलिस्ट की, जितनी अमाउंट है एक्टिव साइट की, उतने ही उसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, न कि कंसंट्रेशन चाहे कितनी ले लो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पे, कैटलिस्ट के अमाउंट पे। जितना ज़्यादा कैटलिस्ट उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा उसकी एक्टिव साइट, और जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट उतना ही रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, कैटालिटिक रिएक्शन की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी। इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती।